12वां अंग दृष्टिवाद अंग था। दृष्टिवाद अंग में इन्होंने बताया कि 363 मतों की चर्चा है। 363 मत कैसे बताए थे? इसके 180 भेद, 84 भेद, 32 भेद। एक बार फिर से देखते हैं। जो 5 समवाय हैं, होनहार, स्वभाव, काल, देव और पुरुषार्थ, इनको स्व पर, नित्य अनित्य, इन 4 से गुना करने पर 5 चौक 20 आया, और 20 को 9 पदार्थों से गुना करने पर 180। ये क्रियावादियों के भेद हैं। ये मात्र क्रिया से ही मोक्ष मानते हैं। फिर 7 तत्वों के स्व पर संबंधी 14 भेद हैं। इनमें नियति, स्वभाव, काल, देव, पुरुष यानी 5 समवाय। इन 5 का गुना करने पर देखो 7 दूनी 14 और पंजे 70, ये 70 भेद हुए। इनमें नियति और काल संबंधी हाँ, ये बात स्पष्ट नहीं हुई थी। नियति और काल संबंधी 7 तत्वों के 14 भेद मिलाने पर 84 भेद अक्रियावादियों के हो जाते हैं। ये मोक्ष के उपाय से विमुख यानी पुरुषार्थ से रहित, सिर्फ कर्मोदय से ही सब कार्य होना मानते हैं। इनकी दृष्टि में पुरुषार्थ कुछ नहीं है। आगे 9 पदार्थों का सप्तभंगों से गुना करने पर 9 सत्य 63 हुआ। इनमें मात्र स्वभाव, असद्भाव, सत्य असत्य, अवक्तव्य के सर्वथा पक्षपाती, यानी जो सर्वथा स्वभाव को मानते हैं, सर्वथा असद्भाव को मानते हैं, सर्वथा सत्य असत्य को मानते हैं, सर्वथा अवक्तव्य को मानते हैं। ऐसे 4 भेद मिलाए तो 63 और 4 67 हो जाते हैं। ये तात्विक ज्ञान को सर्वथा निरर्थक मानते हैं, यानी अज्ञानवादियों के 67 भेद हो गए। और इसी प्रकार वैनयिक के ये 8 बताए थे। माता पिता, देव, राजा, अपनी जाति, बालक, वृद्ध, तपस्वी, इनकी मन वचन काय से, दान से विनय करना, ये 32 भेद हो जाते हैं विनयवादियों के। ये मात्र विनय से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं कि बस आप दूसरों के चरण पकड़ लो, पूजा कर लो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये 363 मत वाले एक एक अपेक्षा से ग्रहण नहीं करते। ये सर्वथा एकांत ऐसे ही वस्तु का स्वरूप मानते हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि है, पाखंडी है। ठीक है, इनका निराकरण दृष्टिवाद अंग में किया गया है। फिर इसी के 5 परिकर्म आदि भेद हैं। फिर उसमें परिकर्म के 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप, द्वीप सागर, व्याख्या प्रज्ञप्ति। चलिए शालू पढ़ो यहाँ से चंद्र प्रज्ञप्ति से। चंद्र प्रज्ञप्ति, इसमें 36,50,000 पदों द्वारा चंद्रमा के विमान 5,000 सॉरी, इसमें 36,05,000 पदों द्वारा चंद्रमा के विमान, परिवार, आयु, वृद्धि, गमन, कला की हानि, वृद्धि आदि संयोगों का वर्णन है। ठीक है, आगे पढ़िए। सूर्य प्रज्ञप्ति, इसमें 5,03,000 पदों द्वारा सूर्य की आयु, विमान का विस्तार, रिद्धि, गमन, परिवार आदि का वर्णन है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इसमें जम्बूद्वीप संबंधी मेरु, गिरि, कुलाचल, द्रह, नदी, वनखंड, क्षेत्र, वेदी इत्यादि का 3,25,000 पदों द्वारा वर्णन है। मानो उसमें चंद्रमा के संबंध में सारा वर्णन है, इसमें सूर्य के संबंध में, इसमें जम्बूद्वीप के संबंध में। अब द्वीप सागर में असंख्यात द्वीप सागरों के संबंध में पढ़िए। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति,
इसमें 52,36,000 पदों द्वारा असंख्यात द्वीप समुद्रों का स्वरूप, वहां स्थित भवनवासी व्यंतर, ज्योतिषी देवों के आवास, अकृत्रिम जिन मंदिर इत्यादि का वर्णन है। ठीक है, व्याख्या व्याख्या पढ़ लीजिए। पेड़। इसमें 84,36,000 पदों द्वारा जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का विशेष रूप से वर्णन है। इस प्रकार दृष्टिवाद के प्रथम भेद परिक्रम संबंधी 5 भेदों का संक्षिप्त स्वरूप जानना चाहिए। आगे पढ़िए। दृष्टिवाद के दूसरे भेद सूत्र में 88 लाख पदों द्वारा 363 मिथ्यावादियों का कथन है। जीव अबंधक ही है, अकर्ता ही है, निर्गुण ही है, अभोक्ता ही है, स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक ही है, अस्थि रूप ही है, नास्ति रूप ही है इत्यादि एकांत पक्ष कर वस्तु के एक स्वरूप को सर्वथा दुराग्रह पूर्वक मानने वाले का इसमें निराकरण कर वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है। देखिए, एक हमारा दूसरा अंग था, कोई नाम बताएगा दूसरे अंग का द्वादशांग में से? जल्दी बताओ। सूत्र के वेरी गुड, सूत्र कृतांग। तो उसमें क्या बताया था? स्वमत का मंडन, परमत के खंडन का निरूपण था। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि दृष्टिवाद का जो दूसरा भेद है सूत्र नाम का, उसमें क्या है कि जितने एकांत मत हैं जो वस्तु को एकांत रूप ही मानते हैं, उनका निराकरण करके यथार्थ वस्तु स्वरूप का ग्रहण किया गया है। फिर इसका तीसरा भेद है प्रथमानुयोग। अब प्रथमानुयोग में क्या है, पढ़िए। दृष्टिवाद के तीसरे भेद प्रथमानुयोग में 5,000 पदों द्वारा 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, इन 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। प्रथम यानी पहला विशेष ज्ञान रहित, आवृत्ति, मिथ्यात्वी, जीवों के उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुआ अनुयोग अधिकार प्रथमानुयोग है। देखो, प्रथमानुयोग क्या है? प्रथम यानी पहला, और प्रथम कई जगह अव्युत्पन्न के लिए भी लिया है। जो भी धर्म के बारे में कुछ नहीं समझता, ऐसे जो विशेष ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि जीव हैं, असंयमी जीव हैं, उनको उपदेश देने के लिए पाप पुण्य का चित्रण दिखाकर जीवों को पाप से हटाकर पुण्य में लगाने के लिए जो अनुयोग है, कथाओं के माध्यम से, ठीक है, चारित्र के माध्यम से, 9 नारायण, प्रति नारायण, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि की कथाओं के द्वारा जीवों को धर्म में लगाना, वो प्रथमानुयोग है। तो इसके कोई भेद नहीं है, सूत्र के भी कोई भेद नहीं थे, ठीक है। परिक्रम के 5 भेद थे। अब इसके बाद आते हैं पूर्वगत। तो पूर्वगत के 14 भेद है, जिन्हें कहते हैं 14 पूर्व, ठीक है। अब देखिए एक एक पूर्व को ध्यान से। दृष्टिवाद के चौथे भेद पूर्वगत के 14 भेद इस प्रकार है। पहला उत्पाद पूर्व, 1 करोड़ पदों द्वारा इसमें जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के उत्पाद, व्यय, द्रव्य का कथन है। इन उत्पाद, व्यय, द्रव्य को अतीत, अनागत, वर्तमान, इन 3 कालों में लगाने से 9 भेद हुए। पुनः पहले उत्पन्न हुआ था, अभी उत्पन्न हो रहा है, आगे उत्पन्न होगा, नष्ट हुआ था, नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा, स्थिर था, स्थिर है, स्थिर होगा या रहेगा। इस प्रकार पृथक पृथक प्रत्येक के 9 भेद होने से परस्पर गुणा करने पर 81 भेद हुए, ऐसा गोम्बट सार जी में वर्णन है। देखो, समझ में आया भैया किसी को? देखो, उत्पाद व द्रव्य को अतीत में लगाओ, अनागत यानी भविष्य में, वर्तमान में लगाओ। इन 3 कालों में लगाने से 9 भेद हुए। पुनः जैसे उत्पाद पे लगाएं, पहले उत्पन्न हुआ था, ठीक है, उत्पाद हो गया अतीत में। अब उत्पाद को लगाओ वर्तमान में, अभी उत्पन्न हो रहा है। भविष्य में लगाओ, आगे उत्पन्न होगा। ये 3
इसी प्रकार व्यय माने नष्ट हुआ था, नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा। ठीक है, द्रव्य माने स्थिर था, स्थिर है, स्थिर रहेगा। इस प्रकार पृथक पृथक प्रत्येक के नौ भेद होने से, देखो किनके नौ भेद बताने हैं? जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों के। इस प्रकार पृथक पृथक प्रत्येक के नौ भेद होने से, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि देखो ये उत्पाद व द्रव्य को अतीत अनागत वर्तमान तीन तीन नौ ही तो बने, तो इसमें ऐसे बनेगा उत्पाद यानी पहले उत्पन्न हुआ था, अतीत का हो गया। ठीक है, वर्तमान में अभी उत्पन्न हो रहा है, भविष्य में उत्पन्न होगा। चलो, तो यहाँ तो 9 ने 81 किए, गोमट सारजी में देख के बताएंगे। एक द्रव्य की अपेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। इसमें द्रव्य के उत्पाद आदि अनेक धर्मों का कथन होने से इसे उत्पाद पूर्व कहते हैं। देखो, उत्पाद पूर्व में क्या है कि सभी द्रव्यों के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव का वर्णन है, ये उत्पाद पूर्व है। अगला है अग्रायणीय पूर्व। अग्रायणीय पूर्व क्या है, पढ़िए। अग्रायणीय पूर्व, इसमें 96 लाख पदों द्वारा सप्त तत्व, 9 पदार्थ, षड द्रव्य, सुनय, दुर्नय इत्यादि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का वर्णन है। अग्र, समस्त द्वादशांग में अग्रणी, प्रधान, सारभूत, सारभूत वस्तु। अयन, ज्ञान, अर्थात इसमें अत्यंत प्रयोजनभूत विषयों का निरूपण होने से इसका नाम अग्रयणीय है। अग्रायणीय, अब अग्रायणीय क्या है? अग्र मैंने जो मुख्य है, ठीक है। अयन मैंने होता है जानना, ज्ञान। तो जानने के लिए जो मुख्य हैं 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, सुनय दुर्नय, इनके यथार्थ स्वरूप का वर्णन अग्रायणीय पूर्व में है। वीर्यानुवाद पूर्व। वीर्यानुवाद पूर्व, इसमें 70 लाख पदों द्वारा वीर्य यानी जीवादि वस्तुओं की शक्ति का अनुवाद कथन है। आत्मा स्वयं का वीर्य, पर का वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपोवीर्य इत्यादि द्रव्यों की निज शक्ति रूप वीर्य का वर्णन किया गया है। यानी यहाँ द्रव्य की अपनी शक्ति का वर्णन किया गया वीर्यानुवाद पूर्व में। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में 7 भंगों का निरूपण है। ठीक है, वस्तु के नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, इस प्रकार विधि निषेध पूर्वक मुख्य गौण पद्धति से कथन है। देखो, 7 भंगों का समुदाय वो कहलाता है सप्तभंगी। सप्त माने 7, भंगी माने भंगों का समुदाय, भेदों का। देखो, इसके द्वारा प्रश्न के वश से एक ही वस्तु में अविरोधपने विद्यमान अनंत धर्मों में से मुख्य गौण कर नयों के माध्यम से वस्तु की सिद्धि होती है। एकांत को दूर करने के लिए कथनचित का प्रयोग किया जाता है, अथवा स्यात् शब्द का। स्यात् का मतलब भी होता है किसी अपेक्षा, कथनचित का मतलब भी किसी अपेक्षा। एक वस्तु संबंधी अनेक धर्मों में सप्तभंगी की कल्पना भली भांति सिद्ध हो जाती है। जैसे आपने एक पकड़ा नित्य धर्म, अब कैसे होगा नित्य धर्म पे सप्तभंग? कि नित्य सर्वथा नित्य नहीं है, वस्तु कथनचित नित्य है, इसका मतलब कथनचित अनित्य भी है, इसका मतलब कथनचित नित्य अनित्यात्मक है। लेकिन सारे दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य है, अनुभव गम्य है। अवक्तव्य का भंग हो गया चौथा। तो क्या सर्वथा अवक्तव्य है कि नहीं? कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। मतलब कि स्यात् नित्य, ठीक है, पहला था स्यात् नित्य, फिर स्यात् अनित्य, स्यात् नित्यानित्य, फिर अवक्तव्य। अब क्या कहेंगे? स्यात् नित्य अवक्तव्य, स्यात् अनित्य अवक्तव्य, स्यात् नित्य अनित्य अवक्तव्य। तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म में 7-7 भंगों की कल्पना बन जाती है। देखो, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, मेन ये 3 भंग हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से जैसे द्विसंयोगी भंग बन गए 3। पहला अस्ति नास्ति, फिर अस्ति अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य।
फिर त्रिसंयोगी भंग एक ही बनेगा, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। और 3 सिंगल सिंगल भंग बन गए, एक अवक्तव्य का, एक अस्ति का, एक नास्ति का। तो इस प्रकार 7 भंगों के द्वारा जीवादि पदार्थों के अस्तित्व, नास्तित्व, नित्य अनित्य आदि इसका कथन होता है। तो अस्ति नास्ति की मुख्यता से वर्णन है, इसलिए इसमें इसका नाम दिया अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व। ज्ञान प्रवाद पढ़िए। ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें 99,99,999 अर्थात एक कम 1 करोड़ पदों द्वारा 8 ज्ञानों की संख्या, विषय, फल इत्यादि रूप में ज्ञान का निरूपण है। जो 8 भेद हैं, उनके भेदों में उसका विषय क्या क्या है, उनका फल क्या क्या है, इसका निरूपण ज्ञान प्रवाद। ज्ञान प्रवाद मतलब ज्ञान का निरूपण। अस्ति नास्ति में वस्तु के अस्ति नास्ति धर्मों का निरूपण, वीर्य अनुवाद में उस वस्तु के वीर्य का निरूपण, अग्रायणीय में माने इंपॉर्टेंट बात का, उत्पाद पूर्व में वस्तु के उत्पाद व द्रव्य आदि धर्मों का। सत्य प्रवाद में बताइए। सत्य प्रवाद पूर्व, इसमें 1 करोड़ 6 पदों द्वारा वचन गुप्ती, वचन संस्कार के कारण, वचन के प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, उन्हें बोलने वाले जीवों के भेद, विविध मृषा वचन, 10 प्रकार के सत्य वचन इत्यादि का वर्णन है। देखिए, मौन धारण कर, मृषा का मतलब कौन बताएगा? मृषा, विविध मृषा वचन, झूठे वचन। वेरी गुड। तो यहाँ सत्य प्रवाद पूर्व है, इसमें वचन गुप्ती, वचन संस्कार के कारण, वचन के प्रयोग, अनेक प्रकार की भाषा, उन्हें बोलने वाले जीवों के भेद, झूठ के भेद, सच के भेद। आगे पढ़िए। मौन धारण करना वचन गुप्ती है। वचन संस्कार के 2 कारण हैं, स्थान और प्रयत्न। जिन स्थानों से अक्षर बोले जाते हैं, उन्हें स्थान रूप वचन संस्कार का कारण कहते हैं। वे स्थान 8 हैं: हृदय, कंठ, मस्तक, जीवा का मूल, दंत, नासिका, तालु, होठ, ओठ। जैसे अ, क, ख, ग, घ, न, ह। विसर्ग का स्थान कंठ है। देखो क्रम इसी से दिए प्रकार, हैं। जैसे हृदय से बोला जाता है वो हवा हृदय से आएगी, कंठ से का, मस्तक से ख, यहाँ कंपन आपको वाइब्रेट मस्तक होगा, ठीक है। जिव्या में ग, ग, तो ये जीभ से, ठीक है। और दंत, दांत से घ, माने आप ही देखो वहाँ वाइब्रेट, थोड़ा आप कंपन महसूस करेंगे। है ताली, तालु से अंग, अंग। और ह ओठ से। विसर्ग का स्थान कंठ है। विसर्ग में वो जो 2 बिंदियां लगती है ना, ह का उच्चारण होता है। हाँ, इसी प्रकार अन्य का भी जानना। जिस प्रकार अक्षर कहे जाते हैं, वे प्रत्यन रूप वचन संस्कार के कारण हैं। उनके 5 भेद हैं: स्पष्टता, ईशत, ईशत स्पष्टता, विवृतता, ईशत विवृतता, संवर्तता। अंग से अंग का स्पर्श कर अक्षर बोलना स्पष्टता नामक प्रयत्न है। अंग का थोड़ा सा स्पर्श कर अक्षर बोलना ईशत स्पष्टता नामक प्रयत्न है। अपने अंगों को उघाड़कर खोलकर अक्षर बोलना विवृतता नामक प्रयत्न है। अंग को कम उघाड़कर अक्षर बोलना ईशत विवृतता नामक प्रयत्न है। अंग को अंग से ढककर अक्षर बोलना संवृतता नामक प्रयत्न है। जैसे प के उच्चारण में होठ से होठ ढक जाता है। वचन प्रयोग भी 2 प्रकार का है: शिष्ट रूप भला वचन, दुष्टता रूप बुरा वचन। स्वयं तथा अन्य जीवों को हितकारी मिष्ट रूप सुंदर वचन बोलना शिष्ट वचन प्रयोग है।
दुष्ट वचन प्रयोग के कर्कश, कटुक, परुष, निष्ठुर, परकोपनी, मध्यकृश, अभिमाननी, अन्यकरी, छेदनकरी, भूतवधकरी, ये 10 भेद हैं। तू मूर्ख है, तू ढोर है, रे मूढ़ा, तू कुछ भी नहीं समझता, इत्यादि संताप उत्पन्न करने वाले अप्रिय वचन कर्कश है। समझ गए आप तू कर्कश कुजा वचन क्या होते हैं? अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं कर्कश वचन? बुरे हैं? ही हैं भैया। ये हैं, लेकिन सुनने में बुरे लगते हैं, बोलने में बुरे नहीं लगते, है ना? ऐसा ही है। दूसरों के लिए तो आराम से बोला जाता है ना, जब अपने को कोई कहे फिर हम्म, सुना नहीं जाता। हम्म। तो ये कर्कश वचन है, ये दूर से ही छोड़ने योग्य है। कोई चाहे कितनी भी गलती करे, कम से कम हमें ऐसे कर्कश वचन बोलकर जो अपनी अमूल्य बहुमूल्य वाणी हमको मिली है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। आगे पढ़िए। तू कुजाती है, नीच कुली है, अधर्मी है, महापापी है, स्पर्श करने योग्य नहीं है, इत्यादि अन्य जीवों की उद्रिग करने वाले वचन अप्रिय वचन कटुक है। जिससे सामने वाला गुस्से में आ जाए, एकदम उद्विग्न हो जाए, ऐसे जो अप्रिय वचन हैं ये कटुक कहलाते हैं। पहले वाले अप्रिय वचन का नाम था कर्कश, ये वाले हैं कटुक। ठीक है, उससे भी ज्यादा कड़वे हो गए। हाँ, और आगे बढ़िए। तू तो अनेक दुष्टों का भी दुष्ट है, आचार आचार से परान्मुख है, भ्रष्टाचारी है, इत्यादि मर्म छेदी अप्रिय वचन परुष है। जैसे कहते हैं ना, 100 मैं गधे तुझे मरे मान- होंगे तो ये पैदा हुआ होगा, है ना? 100 राक्षस मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। ये कैसे मर्म छेदी ऐसे वचन कहलाते हैं परुष वचन। आगे बोलिए, हिंसा वाले। मैं तुझे मारूंगा, तेरा मस्तक छेदूंगा, नाक काटूंगा, तेरी बहुत बुरी गति करूंगा, इत्यादि अप्रिय वचन निष्ठुर हैं। देखो, जैसे बच्चों को बोलते तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरा मुंह फोड़ दूंगा, अभी तेरे दांत तोड़ दूंगा, ये सब कैसे वचन हैं? ये निष्ठुर हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। रे निर्लज, तेरा कैसा तप, तू मायाचारी है, रे कुशीले, तेरा कैसा शील, तू रागी है, हंसने योग्य है, जगत में निंद्य है, क्योंकि तू अभक्ष्य का भक्षण करता है, तेरा तो नाम लेने में भी संपूर्ण कुल लज्जित होता है, हम्म, इत्यादि दूसरों को क्रोधित करने वाले वचन परो पर कोपिनी है। जिन वचनों को सुनने से ही शरीर के मध्य हड्डियों की शक्ति नष्ट हो जाए, वे अप्रिय वचन मध्य कृश है। मध्य कृशा, मत कृशा मन होता है मध्य कमजोर, यानी हड्डियों का दम निकल जाए। किसी ने ऐसी बात कही, जैसे आपको पहले 10 बार हाथ पैर जोड़ के बुलाया, अरे साहब आइए, आप घर आइए, आप घर आइए, आप घर आइए, फिर आपको गुलाब जामुन खिलाया, तो गुलाब जामुन खिला के उसने कह दिया कि लोग ना बड़े बदतमीज होते हैं, 4 बार कहो आ जाते हैं घर पे, कुछ खिलाओ खा भी लेते हैं, शर्म नहीं आती लोगों को। ठीक है, अब आपने रसगुल्ला मुंह में रख लिया, अब ना तो थूक सकते ना निगल सकते, अब वो अटक गया ना छाती में। और उसके वचन सुन के क्या होता है कि हड्डियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, आपको चक्कर आने लगेंगे खड़े खड़े कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची। तो ऐसे वचन किसी को नहीं बोलने चाहिए कि सामने वाले की हड्डियों की शक्ति नष्ट हो जाए। ये मध्य कृशा हैं, बहुत तीव्र पाप कर्म के बंध में कारण पड़ते हैं, दूसरे को दुख में निमित्त होते हैं। ठीक है, अपने वचनों से हम मल्लम जैसा काम भी कर सकते हैं और अपने वचनों से हम छुरी जैसा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जुबान कैसी चलानी चाहिए? सुई की तरह या कैंची की तरह? सुई सिलने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, और कैंची काटने का काम करती है। कई लोग बात करेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि दूसरों के घरों में झगड़े हो जाएं, बोलचाल बंद हो जाएं, लड़ाई हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो कुछ लोग बात करेंगे ऐसी कि मन का मलिनता दूर हो जाए, झगड़े मिट जाएं, शत्रु भी आपस में मित्र बन जाएं। तो वचन वही है, लेकिन वचनों का सदुपयोग माने एक
रिद्धि की तरह हैं। हमें जो वचन मिले हैं ना, ये भी कोई रिद्धि से कम नहीं है। वचनों का बड़ा जबरदस्त जादू होता है। आपके ऐसे वचन सुनकर बीमार व्यक्ति भी सही हो जाए, और आपके कटुक कठोर मध्य कृशा वचनों को सुनकर अच्छा भला तंदुरुस्त व्यक्ति भी चक्कर खा के गिर जाए। तो देखो, वचन अपने आप में मंत्र हैं। समझ में आया? अभी बको किसी को कड़वे कड़वे वचन, तो तुनतुना जाएगा व्यक्ति, पागल हो जाएगा, अपने बाल खोंसने लगेगा, सुसाइड कर लेगा। समझ में आया? और किसी को मीठे वचन कहो तो उसका गुस्सा भी नष्ट हो जाएगा, फिर वो अपना सब कुछ आप पे कुर्बान करने को भी तैयार हो जाएगा। तो देखो, वचनों की बड़ी सामर्थ्य है। वचन अपने आप में कोई मंत्रों से कम नहीं है। जो काम 100 लठों से नहीं हो सकता, वो आपके एक मीठे वचन से हो सकता है। कोर्ट कचहरियों में भी कितने ही झगड़े हो जाएं, लेकिन अंत में तो बैठ के समझौता ही होता है, और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए पहले ऐसा करो क्यों? देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि ऐसे मत थूको कि चाटना पड़े बाद में। समझ में? ऐसा काम मत करो थोड़ी सी इज्जत के पीछे, थोड़ी सी कषाय के पीछे, कि बाद में और अधिक अपनी बेइज्जती करानी पड़े। होता है ना, लोग सड़कों पे अकड़ जाते हैं और बाद में फिर माफी मांगते फिरते हैं, है ना? तो क्रोध अंधा होता है। क्रोध में आकर व्यक्ति न करने योग्य कार्य कर बैठता है, फिर जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। बात समझ में आई? तो इसलिए जब भी क्रोध आए, तब उस समय कोई कार्य मत करना, 10 मिनट रुक जाना। आयुर्वेद कहता है, जब आपको कषाय तीव्र हो या आप टेंशन में हो अधिक, उस समय भोजन नहीं करना, क्योंकि वो किया गया भोजन जहर बन जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार हम कहते हैं, जिस समय आपके तीव्र कषाय हो, उस समय शांत हो जाना 5 मिनट, बोलना नहीं, क्योंकि उस समय जो बोलोगे ना तो लठ बजेंगे। और जिसने 5 मिनट अपने को कंट्रोल कर लिया, अपने वचन को रोक लिया, काया की चेष्टा को रोक लिया, तो बस वो कुछ ही क्षण का उदय होता है, वो चला जाएगा, तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसलिए धैर्य से बड़ा कोई मित्र नहीं है, धैर्य ही अवलंबन है। समझ में आया? कैसी भी परिस्थिति हो, बस अगर आपने धैर्य रख लिया तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं, है ना? इसको पुराने लोग कहते थे, कम खाना और गम खाना। जिसने गम खाना सीख लिया, उसे दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। समझ में आया ना? कोई किलसा के तो दिखाओ, कोई गुस्सा करा के दिखाओ, करा ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारा गम खा लेता है। और जो गम नहीं खाता है ना, वो ऐसे ऐसे काम कर देता है। अभी वो देखा था ना, कौन से कोर्ट में, साकेत कोर्ट में गोली चल गई। अभी कह रहे हैं वो पति था, पति ने पत्नी के ऊपर चलाई, तो उसने कौन से ऐसे वचन कह दिए होंगे तो उसने पिस्तौल निकाल के उसको 5 गोलियां मारी। भले ही बाद में पछता रहा हो, लेकिन उसने कोई मध्य कृशा के वचन बोले होंगे, कोई कटुक वचन, कोई परुष वचन, कोई परकोपनी वचन ऐसे बोले होंगे कि कैसा तुनतुना गया, और कुछ नहीं देख रहा कि उसको जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो देखो कैसी वचनों में शक्ति है। तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। वचन बड़ी दुर्लभता से मिले हैं। आप देखो, हम जिनवाणी के वचन पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो सबको शांति और ठंडक मिलती है। अभी हम राग द्वेष की कथा करें, ठीक है ना, हम प्रीति से शालू की बुराई करें, शालू से प्रीति की बुराई करें, कह रहे वो तेरे बारे में ऐसा कह रही थी, वो तेरे बारे में वैसा कह रही थी, तो क्या होगा? अपने भी परिणामों में कलुषता होगी, सामने वाले के परिणामों में भी कलुषता होगी, स्वयं की भी मूड खराब होगा, पाप कर्म का बंद होगा। हर तरीके से घाटे का सौदा है। लेकिन ये जीव को चटपटा मसाला ही पसंद आता है, कि जिसमें से आंखों में से भी पानी निकले, नाक से भी पानी निकले, मुंह से पसीना बहे, सी करता रहे, और फिर भी लाल मिर्च खाएगा। ठीक है ना? ऐसी अजब की बात है। ऐसी ही जीव की अज्ञानता है। इसको बुराई करने में, बुराई सुनने में अलग टाइप का मजा आता है, जबकि मजा बुराई करने में नहीं है। वैसे तो भलाई करने में भी नहीं है। अपने स्वरूप में रहो, क्यों किसी के चक्कर में पड़ना? आपको ना तो जगत में कोई भला दिखे,
ना बुरा दिखे, तो वो आपका शांत स्वभाव है। ठीक है ना। करनी भी हो तो भलाई करो। आप गुणों को देखो, दोषों को क्यों देखते हो? और दूसरे के दोषों को देखना भी है तो स्वयं मैं ऐसी गलती ना करूं उसके लिए देखना है, बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरे की गलतियों से जो स्वयं सीखते हैं वही समझदार हैं। खुद गलती कर करके सीखें, ये कोई समझदारी थोड़ी ना है। सामने वाले ने गलती की और उसका ये रिजल्ट आया, हमें दिख गया, तो अब हम ये गलती नहीं करेंगे। समझ में आया? तो समझदार होते हैं वो लोग कि जो दूसरों की गलती से अपनी लर्निंग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब मैंने देखा, अबे अभी तो स्कूटर वाले, कार वाले ही चलते हुए मोबाइल देखते थे। कल मैंने देखा एक बस चला रहा है बड़ी तेज हाईवे पे, और उसमें भी मोबाइल खोल कर उसमें व्हाट्सएप कर रहा है। मैंने कहा भैया खुद तो मरेगा, और जो 50 लोग बिठा रखे हैं इसको मारेगा, और चलते हाईवे पे और 100-200 लोगों को लेके मरेगा। लेकिन देखो अज्ञानता की बलिहारी है ना। ये भी अलग टाइप की कषाय है। जीव सोचता ही नहीं है, खुद मौत के मुंह में जा रहा है। चलिए, ये आपको समझ में आया ना, तो बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए। आप देखो आपके घर में शांति हो जाएगी। आप ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें। सारे झगड़े की जड़ वचन है। भले ही ठीक है आपके मन में कषाय हो, लेकिन उससे झगड़ा नहीं होता। झगड़ा तो तब होता है जब आप उस कषाय को अपने वचनों में ले आते हैं, अपनी काया की चेष्टा में ले आते हैं। बुराई पहले तो उत्पन्न ही ना हो मन में, सबसे अच्छी बात है। कदाचित हो भी गई ना तो उसको वहीं शांत करा देना कि वचन में ना आए, और कदाचित वचन में भी आ गई तो काया में मत आने देना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हिंसा, राग द्वेष की उत्पत्ति मन में होती है, और फिर वचन में, और फिर काया में। ठीक है ना। तो इसे अगर आपने धैर्य धारण कर लिया तो बहुत झगड़ों से, बहुत मुसीबतों से बाद में फिर आदमी टेंशन लेता है, अरे भैया सुलह करा दो, भैया जरा समझौता करा दो, फिर माफ़ी भी मांगने तैयार है, खर्चा भी करने तैयार है, झगड़ा हो जाए तो कोर्ट कचहरी का। तो ऐसा काम करो ही क्यों कि बाद में और ज़्यादा आकुलता उत्पन्न हो। तो समझदार आदमी सोच समझ के, ठीक है ना, कार्य करता है। तो इसलिए विवेकी बनना चाहिए। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। पढ़िए। लोक में अपने गुण प्रकट करना, अन्य के दोष कहना, 8 मदों में से किसी भी मद युक्त वचन कहना अभिमानी वचन है। शील को खंडित करने वाले या जिन वचनों से प्राणी विष भक्षण कर ले इत्यादि अनिष्ट रूप वचन अन्यकरी हैं। देखो तब अनयनकारी, अनयनकारी। अनयंकरी। देखो ऐसे भी वचन होते हैं कि ऐसी बात कह दे कि सामने वाला जहर खा के मर जाए। कितनी कसाय वाले वचन होंगे सोचो, है ना। आगे पढ़िए। तप, वीर्य, शील, व्रत आदि गुणों को समूल नष्ट करने वाले, झूठे दोषों को प्रकट करने वाले इत्यादि वचन छेदंकरी हैं, देखो जिन्हें सुनने से किसी ने कहा कि तू ढोंगी है, तेरा जो व्रत है ना सब मायाचारी है, ऐसा है वैसा है। मैंने ऐसे वचन कहे कि सामने वाला क्या करता है कि अपने तप, वीर्य, शील, व्रत आदि गुणों को समूल नष्ट कर देता है। आपने दीपायन मुनि की कथा सुनी होगी ना, कि जब उन्होंने उनको ऐसे दुष्ट वचन कहे तो मुनिराज भी क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर अपनी भी दुर्गति करी और दूसरों की भी दुर्गति में निमित्त हुए। सुनी होगी आपने द्विपायन मुनि की कथा, है। तो देखो जी। बड़े बड़े मुनि महात्मा भी हैं, अगर इन कषायों को ना जीते तो देखो कितना बड़ा उसका नुकसान आता है। ठीक है। तो जिन्हें सुनने से प्राणी शोकाकुल हो जाए। अरे दुनिया में शब्दों की कमी नहीं है, एक से एक सुंदर ललित शब्द हैं, मन को हरने वाले वचन हैं।
तो फिर ऐसे कठोर वचन क्यों बोलो? समझ में आया? हम अपने ऑफिस में कई बार सबसे नीचे के सबसे जो गरीब आदमी है, क्लास 4 है या कोई दुखी व्यक्ति है, हम उसे बस प्यार से बिठाई लेते हैं। हाँ भाई बताओ, बैठो, चाय पियोगे? चाय मंगाते हैं। भाई इतना कहना है, उसकी सारी थकान मिट जाती है। होता है कि नहीं होता है अपने साथ भी? हम्म? हम बहुत थके आ रहे हों, कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला 2 मीठे बोल बोल दे तो अपनी सारी भूख प्यास, सारी थकावट सब उतर जाती है। और कोई व्यक्ति ऐसी बात कह दे कि वो अच्छे भले हों तो आदमी का बीमारी हो जाए, है? बहुत सोच समझ के पहले तोलो फिर बोलो। वचनों की अपूर्व शक्ति है। ये वचन ही जगत में आपको यश प्रतिष्ठा भी दिला सकते हैं, अपयश और पिटाई भी लगवा सकते हैं। सुनाया था ना आपको एक दिन 32 दांतों की और ये जुबान की झगड़ा हो गया। ठीक है, 32 दांतों ने कहा चुप रहे चुप रहे, हम 32 के 32 तेरी मिलके ऐसा कचूमर निकाल देंगे कि तेरा पता नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा भैया तुम भले 32 हो, लेकिन मैं अकेली बहुत हूँ, जरा सी जुबान चलाऊंगी तो 32 के 32 को तोड़वा गिरूंगी 1 मिनट में। ये जुबान ऐसी चीज है कि गाली देगी जुबान और दांत टूटेंगे दांत। जुबान तो कोई तोड़ता नहीं, दांत ही टूटते हैं, क्योंकि उन दांतों ने उस जिह्वा को प्रोटेक्शन दे रखी है। सामने वाला कहेगा ना जुबान संभाल के बात करनी, जबान खींच लूंगा। ये जबान तो तब खींचेगा पहले दांत तोड़ने पड़ेंगे। समझ में आया? चलिए, समय हो गया है, इस पैराग्राफ को पूरा कर दीजिए। जिन्हें सुनने से प्राणी शोकाकुल हो जाए, प्राणी का नाश हो जाए इत्यादि अनिष्ट वचन भूतवत करी है। ये 10 प्रकार के वचन महानिंद्य, सर्व पाप की खानी, स्व पर जीवों को दुख उत्पन्न करने वाले हैं, अतः इनका त्याग करना योग्य है। चलिए अब बात आगे की आगे बता दूं। भाई सबसे उच्चारण कराऊंगा मैं, सब पढ़ के बताओ ये क्या लिखा है जहां मैंने हाईलाइट किया है। पहले प्रीति पढ़ेगी, प्रीति भी अशुद्ध पढ़ेगी। भैया खानी लिखा है। अच्छा, और कौन है? तन्नू भाभी। सर्व पाप की खान। हाँ जी, सर्व पाप की खानी, छोटी की मात्रा इसलिए समझ कम गए। स्ट्रेस वाले को। वेरी गुड, आप बात को समझ गए। पूनम बताओ। कहानी। देखो आप थोड़ा सा अपने आप सोचना कि अगर इस पे बड़ी की मात्रा होगी तो क्या बोलोगे, तो छोटी की कहानी। मात्रा है तो क्या बोलोगे? जैसे आप राजनीति होता है ना, राजनीति, राजनीति नहीं होता, राजनीति, है ना? ऐसे हम अर्ग में पढ़ते हैं निर्वपामीति, निर्वपामती नहीं होता, निर्वपामीति। तो छोटी और बड़ी में कुछ तो अंतर होना चाहिए। बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप लोगों के भी करते होंगे, की और की में। समझा पाते हो कि वो स्कूल से आने में उसको इसलिए देर हो गई, या उसने स्कूल से आकर ये कहा कि वह बारिश में भीग गया था। ठीक है? और राम की सहेली आई, ठीक है, तो वहाँ की लगा और एक की छोटी की मात्रा। तो ये डिफरेंस हमारे बोलने में भी आना चाहिए। लिखने में तो आता ही है, लेकिन बोलने में भी आना चाहिए। समझ में आया? खैर, कॉमन मिस्टेक है, सभी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कम से कम अपनी मिस्टेक का